नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करता हूं बंधु आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में मैं सीए चिंतन में का हृदय से स्वागत करता हूं आप सभी का, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्स सारथी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आखिर इनकम टैक्स रिटर्न कब कंपलसरी फाइल करना बनता है। यानी दोस्तों, लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कब जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस के ऊपर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जहां पे मे भी लॉ के हिसाब से जरूरी ना हो रिटर्न फाइल करना, और मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो ट्रांजेक्शन जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके केस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हुए हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली रिटर्न फाइल करवाइए, ताकि आने वाले समय में कई सारे लिटिगेशन जो हो सकते हैं उसमें ये आईटी रिटर्न आपको बहुत तरह से मददगार साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा लोगों के अंदर एक सामान्यतः कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या हमने 1 साल रिटर्न भरा, 2 साल भरा तो हर साल भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। आखिर में बताऊंगा कि आखिर ये आईटी रिटर्न आपको कहाँ या फिर किस तरह से यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कब आईटी रिटर्न फाइल करना लॉ के हिसाब से बिल्कुल मैंडेटरी या कंपलसरी बन जाता है। यदि दोस्तों आपकी जो इनकम है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बेसिक एग्जेप्शन लिमिट से ऊपर जा रही है, ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल एचयूएफ की। यदि आप कंपनी या फर्म चला रहे हैं, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी पार्टनरशिप फर्म या फिर इवन दोस्तों पब्लिक लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी को भी गिन लीजिए, किसी भी तरह की कंपनी या दोस्तों फर्म चला रहे हो, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बिल्कुल भी कंपलसरी है दोस्तों आपके लिए रिटर्न फाइल करना। बिल्कुल कंपलसरी है दोस्तों, आपको इनकम को देखना ही नहीं है, ट्रांजेक्शन को देखना ही नहीं है, इवन लॉस करने पर भी आपके लिए मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। अब दोस्तों मैं बात करूंगा इंडिविजुअल एचयूएफ। वैसे तो दोस्तों अदर देन कंपनी या फर्म के केस में बेसिक एग्जेप्शन लिमिट से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम जा रही है, आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा फोकस इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर ज्यादा है दोस्तों, तो ये मैं अभी इंडिविजुअल एचयूएफ की ही बात करूं तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर भी बेसिक एग्जेप्शन लिमिट से ऊपर यदि आपकी इनकम जा रही है तो बिल्कुल जरूरी है आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना। अब दोस्तों मन के अंदर एक कंफ्यूजन आएगा कि सर ये बेसिक एग्जेप्शन लिमिट होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक एग्जेप्शन लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे समझ लीजिए बेसिक एग्जेप्शन लिमिट यानी वो लिमिट जहां तक आपकी इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, इसके ऊपर आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। जैसे कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ओल्ड रीजन के अंदर 2.5 लाख की बेसिक एग्जेप्शन लिमिट है। न्यू रीजन के अंदर फाइनेंशियल 24-25 की बात करूं तो 3 लाख है दोस्तों, और 25-26 की बात करूं तो 4 लाख है। जैसे ही आपकी इनकम दोस्तों बेसिक एग्जेप्शन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 60 इयर्स या उससे ऊपर एज हो चुकी है किसी की, तो दोस्तों उसके लिए, यानी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एचयूएफ का यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल जो 60 इयर्स या उससे ऊपर का हो चुका है दोस्तों, तो उनके लिए यही बेसिक एग्जेप्शन लिमिट 3 लाख की है। यदि कोई बंदा 80 इयर्स या उससे ऊपर का हो चुका है तो दोस्तों उनके लिए बेसिक एग्जेप्शन लिमिट 5 लाख की है। उसके ऊपर जाते ही मैंडेटरी बन जाता है आईटी रिटर्न फाइल करना दोस्तों। ये यहाँ पे एक दूसरी चीज और दोस्तों ध्यान रखनी है कि बेसिक एग्जेप्शन लिमिट को जब भी आप देख रहे हो 80C 80D यानी चैप्टर 6 एक्ट डिडक्शन को आपको कंसीडर नहीं करना है, वो माइनस नहीं करना है, उससे पहले की इनकम को देखना है। सर्टेन स्पेसिफाइड एग्जेप्शन जो सेक्शन 10 की सीरीज के, सेक्शन 54 की सीरीज के कैपिटल गेन के एग्जेप्शन दोस्तों आपको उसको कंसीडर न करते हुए देखना है, यानी बात न करते हुए क्या आपकी इनकम
बेसिक एग्जेप्शन लिमिट से ऊपर जा रही है, यदि हाँ बिल्कुल मैंडेटरी है आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना दोस्तों। ये मैंने बात की इनकम क्राइटेरिया की। अब दोस्तों एक और क्राइटेरिया है जिसको हम स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे। यदि वो भी आपके केस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल हुआ है दोस्तों, तो आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी बन जाता है। तो सर वो कौन से केसेस हैं? तो वो केसेस की यदि बात करूं तो दोस्तों ड्यूरिंग द फाइनेंशियल आपके केस में यदि टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रोस रिसीट कुछ भी कह लीजिए, यदि वो 60 लाख या उससे ऊपर का हो गया है दोस्तों, प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख से ऊपर चली गई है, आप किसी प्रोफेशन में हो जहां से प्रोफेशनल रिसीट आती है वो टोटल मिला के 10 लाख से ऊपर हो चुका है दोस्तों, आप सेविंग बैंक अकाउंट रखते हो और वो सेविंग बैंक अकाउंट एक या एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट को जोड़ लीजिए, वो जोड़ कर देखिए क्या टोटल डिपॉजिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ऊपर चली जा रही है। यदि करंट अकाउंट है दोस्तों, सारे करंट अकाउंट को जोड़ लीजिए, वो करंट अकाउंट को जोड़ कर देखिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटल डिपॉजिट दोस्तों कई 1 CR से ऊपर तो नहीं जा रही है। यदि हाँ, आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना बिल्कुल मैंडेटरी है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं तो यदि आप किसी फॉरेन टूर या ट्रैवलिंग पे गए जहां पे आपने 2 लाख से अधिक का खर्चा कर दिया है, आप सर अपने लिए या फैमिली के लिए कहीं घूमने गए विदेश के अंदर और 2 लाख से अधिक का खर्चा कर दिए, आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे नेबरहुड कंट्रीज नहीं आएगा लाइक नेपाल, भूटान वगैरह। इसके अलावा जो भी कंट्री में आप गए हैं, यदि 2 लाख से अधिक का खर्चा कर दिए हैं तो बिल्कुल जरूरी है आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना दोस्तों। इसके अलावा बंधु, यदि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से अधिक का हो गया है, तो भी दोस्तों आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना बिल्कुल जरूरी है। किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एसेट आपने होल्ड किया है एज अ रजिस्टर्ड ओनर, एज अ बेनिफिशियल ओनर, इवन दोस्तों वहाँ पे कोई प्राइवेट ट्रस्ट में आप बेनिफिशियरी के तौर पर हो कोई एसेट के अंदर, तो भी आपके लिए बिल्कुल जरूरी है रिटर्न फाइल करना दोस्तों। ये मैंने दोस्तों जो क्राइटेरिया की बात की वो क्राइटेरिया है जहां पे कंपलसरी आईटी रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा यदि एक और क्राइटेरिया की मैं बात करूं, टीडीएस टीसीएस, यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25,000 से अधिक का टीडीएस टीसीएस दोनों मिला के भी आपका कट चुका है, बिल्कुल जरूरी है रिटर्न फाइल करना दोस्तों। यदि सीनियर सिटीजन हो यानी 60 ईयर्स उससे ऊपर की एज हो चुकी है दोस्तों, तो यही 25,000 की लिमिट आपके लिए 50,000 हो जाएगी, यानी 50,000 के ऊपर टीडीएस टीसीएस दोनों मिला के कट चुका है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दोस्तों, बिल्कुल जरूरी है आपके लिए आईटी रिटर्न फाइल करना दोस्तों। ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो कंपलसरी आईटी रिटर्न फाइलिंग के क्राइटेरिया है। अब मैं वॉलंटरी बात करूं जहां पे मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि कहां आपको आईटी रिटर्न फाइल करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कई सारे लिटिगेशन से कुछ हद तक भी आपको मदद मिल जाए दोस्तों। यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कोई इमूवेबल एसेट या इवन मूवेबल एसेट जो हायर वैल्यू की है, मूवेबल एसेट यानी मशीन वगैरह दोस्तों, वो आपने सेल या परचेस किया दोस्तों। इसके अलावा कोई बड़ी अमाउंट लाइक 25 लाख 30 लाख की कोई आपने एफडी की है, कोई हायर वैल्यू के ट्रांजेक्शन किए शेयर मार्केट में, या म्यूचुअल फंड कोई बड़ी अमाउंट 20 लाख 25 लाख की म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है। इसके अलावा दोस्तों ड्यूरिंग द फाइनेंशियल आपने क्रेडिट कार्ड 10 लाख से अधिक का यूज कर दिए, ये सारे केसेस में दोस्तों हो सकता है लो के हिसाब से आपके लिए जरूरी न हो रिटर्न फाइल करना, पर ये केसेस यदि आपके केस में हैपन हुए, यदि मतलब आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो अभी मैंने बताया दोस्तों आपके केस में हुआ है, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है बिल्कुल आप रिटर्न फाइल करवा दीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक सामान्यतः कंफ्यूजन बना रहता है लोगों के माइंड के अंदर कि 1 साल हमने रिटर्न भराया, 2 साल भराया तो हर साल भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो भी मैं क्लियर करता हूँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने 1 साल रिटर्न भराया, 2 साल भराया तो हर साल भरना ही पड़ेगा। यदि आप इनकम क्राइटेरिया या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के क्राइटेरिया में कहीं ना हिट हो रहे हो ना फिट हो रहे हो, तो बिल्कुल भी दोस्तों आपके लिए जरूरी नहीं है आईटी रिटर्न फाइल करना दोस्तों। आखिर ये आईटी रिटर्न आपको कहाँ किस तरह से यूजफुल होगा, यदि मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों एज एन इनकम प्रूफ आज बहुत सारी जगह पे आईटी रिटर्न यूजफुल होता है।
ये आपने खुद महसूस किया होगा। जैसे कि यदि आप किसी बैंक में लोन लेने चले जाओ, होम लोन, मॉर्गेज लोन या इवन बिजनेस लोन, वहां पे नॉर्मली बैंक वाले 2 से 3 साल का आईटी रिटर्न मांगते हैं। दोस्तों यदि आप वीजा अप्लाई करना चाहते हो, वहां पे भी आईटी रिटर्न मांगा जाता है। दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में भी आईटी रिटर्न एज ए इनकम प्रूफ गिना जाता है। इसके अलावा सीसीओडी, इसके अलावा दोस्तों किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर या गवर्नमेंट स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट उठाना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप काम पाना चाहते हो, वहां पे नॉर्मली दोस्तों आईटी रिटर्न मांगे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हो, मतलब किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो, फॉरेन एसेट चाहते हो परचेस करना, वहां पे भी आईटी रिटर्न नॉर्मली मांगा जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे है, जैसे कि बैंक वगैरह जगह पे एक लिमिट से ऊपर जब आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करवाते हो, तो कई बार बैंक वाले रिटर्न मांगते हैं, आपका हाई रेट से टीडीएस न कटना पड़ेगा। क्योंकि टीडीएस का एक प्रोविजन ये भी है, जहाँ पे कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस कटता है, जहाँ पे क्राइटेरिया आईटी रिटर्न फाइलिंग का है। आईटी रिटर्न फाइलिंग यदि आप करते हो, वहाँ लिमिट आपको हायर मिल जाती है टीडीएस पीसीएस के लिए। तो दोस्तों ये मैंने बात की। आखिर आपको आईटी रिटर्न कब मैंडेटरी फाइल करना है, कब वॉलंटरी, जरूरी है कि नहीं है, 1 साल आपने भरा तो क्या कंटिन्यूस हर साल भरना पड़ेगा, और आखिर में मैंने बात की दोस्तों कहाँ आपको किस तरह से आईटी रिटर्न यूजफुल यूजफुल हो सकता है। दोस्तों यदि आपको लगता है आज के इस वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है दोस्तों, तो आपके साथी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाले समय के अंदर ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी ही डे टू डे लाइफ की यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। अस्तु, जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, मजे में रहिए। थैंक यू वेरी मच।